तो चलिए, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी छात्रों का सादे पीएससी एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए हैं उसको। ठीक है, तो क्रम से एक एक टॉपिक को करते जाएंगे। आज जो पहला टॉपिक है संख्या पद्धति का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो रहने वाला है वो पी वाई क्यू रहने वाला है। किसका पी वाई क्यू रहने वाला है? तो आपके संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। गुड आफ्टरनून दीक्षा। सभी कनेक्ट हो गए हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से करने वाले हैं। जनरली आप लोग का ये जनरली आप लोग बोलते रहते हो कि सर एमसीक्यू नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और किस तरह का प्रश्न पूछा गया है ये ध्यान देंगे। ठीक है, पहला है स्थानीय मान व अंकित मान पर आधारित प्रश्न। स्थानीय मान व अंकित मान पर आधारित प्रश्न, ध्यान देंगे। पहला टाइप, चलो, संख्याओं का 1 3 6 2.05 में 5 का स्थानीय मान है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, जरूरत पड़ेगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा बताते जाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये हमको यहाँ से आइडिया लगता है। कॉन्सेप्ट, इसके बारे में समझना है। स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकित मान, और अंकित मान के बारे में समझना है। अंकित मान, ठीक, समझना। ठीक, स्थानीय मान क्या होता है समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या लिख दूं, 4 3 2 1। ठीक है, एक जो है यहाँ पर इकाई का अंक है। एक का क्या है? इकाई का अंक है। दो जो है दहाई का अंक है। तीन जो है सैकड़ा का अंक है। और चार जो है हजारवे का अंक है। ठीक है, अगर एक को लिखूंगा तो एक को लिखूंगा 1 × 10⁻0, ये इसका स्थानीय मान है। अगर दो के बारे में लिखूं तो 2 × 10⁻1, अर्थात ये हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक, अगर तीन के बारे में बात करूं, मैं तीन के बारे में लिखूंगा 3 × 10⁻2, जो कि 300 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 300 के बराबर हो जाएगा। और चार के बारे में अगर बोलूं तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻3, जो कि 4000 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके स्थानीय मान है। ठीक है, दूसरे तरीके से इसी को फिर मैं लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ, 4 3 2 1। ठीक है, एक का स्थानीय मान एक ही रहेगा। दो का स्थानीय मान, दो को वैसे लिखोगे और इसके बाद एक जीरो लगा दोगे। तीन का स्थानीय मान, तीन को वैसे लिखोगे और इसके बाद दो जीरो लगा दोगे। चार का स्थानीय मान, चार को वैसे लिखोगे और उसके बाद जितना जगह बच रहा है उसके बदले जीरो लगा दोगे। तो ये सबके स्थानीय मान हो जाएंगे। सबको जोड़ने पर आपको ये मान मिल जाएगा। अंकिक मान जो लिखा हुआ है वही इसका अंकिक मान है। जैसे चार का अंकिक मान, यहाँ पर चार जो है आपका हजारवे नंबर का हजारवा पद है, लेकिन यहाँ पर चार जो है सीधा सीधा आपका अंकित मान है। अगर चार का अंकित मान पूछे तो चार का अंकित मान भी चार ही होगा। तीन का अंकित मान तीन होगा, दो का अंकित मान दो होगा, और एक का अंकित मान एक ही होगा। अब इसका जस्ट उल्टा, दशमलव के बाद जैसे कि लगाएं, इसके बाद दशमलव 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ध्यान रखना, एक का गुना 10⁻1। दो का क्या हो जाएगा? दो का गुना 10⁻2। तीन का क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻−3। और ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा, 4 5 6 -4 -5 -6, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया है? गुड आफ्टरनून तुलसी, गुड आफ्टरनून कल्याणी, गुड आफ्टरनून आरती। चलो भाई, क्लास पे ध्यान दो, ये समझ में आ गया बात। चलो प्रश्न पे ध्यान दो। यहाँ पर बोला हुआ है कि 1 3 6 2.05 में 5 का
स्थानीय मान है, 5 का स्थानीय मान। तो 5 की बात करूं मैं, तो 5 यहाँ पे देखो, 5 के यहाँ पर देखो, अगर मैं जीरो का निकालूं तो जीरो है, जीरो के साथ, जीरो के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो गुना 10 की घात -1। 5 के साथ मैं किसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 5 गुना 10 की घात -2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/100 के, अर्थात ये सौवा पद होगा। कौन सा पद होगा, स्थानीय मान कौन सा पद होगा, सौवा। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सौवा, सौवा हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होगा, सौवा हिस्सा। स्थानीय मान सौवा हिस्सा होगा। असल में इसका उत्तर आना चाहिए था 5/100, लेकिन एग्जामिनर ने कोई और अच्छा विकल्प नहीं दिया हुआ है, इसलिए सौवा हिस्सा होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सौवा हिस्सा। क्लियर, ऑप्शन डी, हाँ बिल्कुल वेद, ऑप्शन डी होगा, ठीक बता रहे हो। चलो, 2, 6, 5, 4, 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। 2, 6, 5, 4, 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। चलो, 2, 6, 5, 4, 9, ये मैंने लिखा 2, 6, 5, 4, 9। इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान के लिए आप क्या लिखोगे, स्थानीय मान बराबर होगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर 5 को वैसे का वैसे रख दो और जितनी संख्या बच रही है उसके बदले जीरो लगा दो, तो स्थानीय मान आ जाएगा हमारा 500। स्थानीय मान बराबर कितना आ जाएगा, 500। ठीक, अंकित मान, अंकित मान कौन सा होगा, तो अंकित मान जो लिखा हुआ है वही होता है अंकित मान। तो अंकित मान बराबर हो जाएगा 5, अंकित मान ये हो जाएगा 5, जो लिखा है वही अंकित मान है 5। 500 में 5 घटाने पर 495 आपका उत्तर आएगा। 495 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर के इजी इजी प्रश्न हैं जिनको हम कर रहे हैं। आप लोग का आंसर आ रहा है, चलो कमेंट बॉक्स स्क्रॉल कर लेता हूँ। चलो अगला प्रश्न। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक, प्रश्न को समझना। 7, 5, 2, 3, 8, 6, 4 में 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के अंतर को, 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के अंतर को यदि 14 से भाग दिया जाए, यदि 14 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल क्या होगा, प्राप्त भागफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ध्यान दो, 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगा दूंगा, 2 के बाद कितने जीरो लगा दूंगा, 4 जीरो, ये 4 जीरो लगा दिया। 8 के स्थानीय मान, 8 के बाद मैं 2 जीरो लगा दूंगा, 8 के बाद कितने जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो, इन दोनों का अंतर पूछा हुआ है, 8 के बाद 2 जीरो मैंने लगा दिया। ठीक, और इसको, इसके अंतर को 14 से भाग देना है, अंतर को किससे भाग देना है, 14 से भाग देना है। ठीक है भाई, 14 से भाग देना है, 14 से भाग दो तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 192 बचेगा। ठीक है, 192 और ये 00 डिवाइडेड बाय 14। अब इसको और एक बार 7 से भाग लगा सकता हूँ क्या, लग तो रहा है, 2 से भाग जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 2 नियम 18 और 2 छक्के 12, ये 9600 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, 9600 डिवाइडेड बाय 7। 9600 डिवाइडेड बाय 7। अब सवाल यह है कि क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है, क्या ये एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये वास्तविक संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। तो देखो भाई, सबका परिभाषा आपको आना चाहिए। प्राकृतिक संख्या,
वे संख्या जिसको गिनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनने के लिए जिसको प्रयोग में लाया जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सा होता है? आपका माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक का जो संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसमें -1 -2 -3 -4 जीरो, +1 +2 +3 +4 +5 ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूर्णांक की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो ये भी भिन्न के फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है, तो ये आपका पूर्णांक संख्या भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण है क्या? नहीं है। अगर सिर्फ 9600 लिखा रहता तो मैं बोलता कि ये पूर्णांक है करके, लेकिन यहाँ तो ये /7 भी लिखा हुआ है। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू के फॉर्म में कौन सा संख्या रहता है? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन परिमेय संख्या की एक खास बात ये रहती है कि परिमेय संख्या पूर्णांक भी हो सकता है। पी बाई क्यू जो है आपका, दो भी तो पी बाई क्यू है, तब के केस में पूर्णांक भी है। लेकिन इस केस में ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या तो है, पी बाई क्यू जो है परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू लिखा हुआ है मतलब परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण है क्या? पूर्ण नहीं है। 10 20 50 15 17 18 या सिर्फ 9600 होता तब पूर्ण होता, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, इसका मतलब ये आपकी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्लियर है? परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलो, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सही है? एन है प्राकृतिक संख्याएं, डब्ल्यू है पूर्ण संख्याएं, क्यू है परिमेय संख्याएं और जेड है पूर्णांक संख्याएं। समझना, ठीक है। देखो, क्रमिक सोपान को बताना है हमको संख्या पद्धति के। डिस्कस कर चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने क्लास लिया है मेरा तो गलत नहीं होगा ये प्रश्न। देखो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, एडजस्ट कर लेना। 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, अनंत तक हम जाएंगे ऐसे ही करते हुए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो ये यहां से यहाँ क्या है? प्राकृतिक संख्या। यहां से यहाँ क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले श्रेणी में क्या आएगा? नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्रमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्रमिक श्रृंखला मतलब छोटे से बढ़ते हुए, मतलब जो कम रखता है, जो कम संख्याओं को रखता है, और जो ज्यादा संख्याओं को रखता है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक आपकी प्राकृतिक संख्या। जब इसमें जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, किसको सम्मिलित कर लूं? इस जीरो को सम्मिलित कर लूं, ये जो जीरो दिख रहा है ना, इसको सम्मिलित कर लूं, क्योंकि जीरो कमी है, तो ये कहलाता है एक साथ पूर्ण संख्या। जीरो को सम्मिलित करने के बाद क्या कहलाता है? ये पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है सर, पूर्ण संख्या। अच्छा, जब, ध्यान रखना, अब इधर निगेटिव वाला भी तो है क्या? -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, फिर माइनस इंफिनिटी। ठीक, अब इन सभी को एक साथ किसके अंतर्गत लिया जाता है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ध्यान रखना पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूं। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की पूर्ण संख्याओं को, यहां से लेके यहां तक की अनंत संख्याओं को कहा जाता है पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। और पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं, तो तीसरे क्रम में आपका जेड आ जाएगा, दूसरे में डब्लू, दूसरे में डब्लू होना चाहिए, तो एन के बाद ये डब्लू, डब्लू के बाद जेड एक ही में दिख रहा है इस वाले में।
ठीक है, डब्ल्यू जेड के बाद क्यू बचा हुआ है। परिमेय संख्या, बीच बीच की संख्याओं को परिमेय संख्या के अंतर्गत इसमें आपका 1/2 भी आ जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर रहता है, ये भी आ जाएगा। -1/2 यहाँ पर रहता है, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर 3/2 रहता है, वो भी आ जाएगा। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ये बटे वाले भिन्न वाले भी आ जाते हैं। तो सबसे लास्ट में जो आएगा वो है आपका परिमेय संख्या, जो विस्तृत रूप से और ज्यादा संख्याओं को कवर करता है। तो लास्ट में क्या आएगा, क्यू। ठीक है, लास्ट में आएगा आपका क्यू। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा है, ऑप्शन सी, सॉरी सॉरी, NWZQ। क्लियर है, समझ में आया है, पढ़े वो काम आना चाहिए, सीखे वो काम आएगा। ओके दीक्षा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून तुलसी। चलो भाई क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। ओके, इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्न। ठीक, अगला टाइप है इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्न। चलो, प्रश्न दिया हुआ है 1 2 3 1 पूरे की घात 122 की इकाई के अंक क्या होंगे। ये देखो, लड्डू प्रश्न, लड्डू, बिल्कुल इजी प्रश्न, क्या ही बोलूं इसको। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न, क्या ही करें इसका। आप लोग बताओ, जल्दी से आंसर बताओ आप लोग इसका। क्या हो जाएगा, आंसर आ रहा है आप लोग का, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस कमेंट आप लोग का नीचे स्लाइड करना पड़ेगा। हम्म, वेद का आंसर आ गया है, दीक्षा का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी बच्चों का आंसर देने का मन नहीं है क्या? 14 बच्चे ऑनलाइन हो, ठीक है। 200 बच्चों ने कोर्स परचेस किया और सिर्फ 14 बच्चे आप लोग ऑनलाइन दिखते हो यार, मजा नहीं आता है, थोड़ा रेगुलर रहा करो। ओके, भीष्मदास, भावना का आंसर आ गया, भीषम का आंसर आ गया। ओके, आरती का भी आंसर डी आया है। वेद ए कैसे आंसर होगा बच्चा, ए कैसे आंसर होगा, ए गलत है, वेद का आंसर गलत हो गया है भाई। ठीक है, देखो, इकाई के अंक के बारे में मैंने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया है। कैसे डिस्कस किया है, तो ध्यान दो। यहाँ पर 1 2 3 1 की पावर 122 है। ये पीछे के हमको कुछ मतलब नहीं है, इनसे हमको मतलब नहीं है। एक की घात कितना निकालना है, 122। और एक की घात कितना भी रहे उत्तर क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, एक की घात कुछ भी रहे उत्तर क्या आता है, एक आता है। तो इस केस में आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। देखो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, 7 गुना 7 कर रहे हैं, 7 गुना 7 कितने बार ऐसा चल रहा है, 107, 107 बार, 107 बार। ठीक, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 7 की घात 107 लिख सकता हूँ। 7 की घात क्या लिख सकता हूँ, 107। अब मेरे को जरूरत है 7 के नियम का। 7 का नियम क्या कहता है, 7 की घात 1 बराबर होता है 7 के बराबर, 7 की घात 2 बराबर होता है 7 7 49 के 9 के बराबर, 7 की घात 3 बराबर होता है 9 7 63 का 3 के बराबर, 7 की घात 4 बराबर होता है 7 3 21 के 1 के बराबर, 7 की घात 5 बराबर होता है 7 एकम 7 के बराबर। मतलब 4 बार में साइकिल क्या हो जा रहा है, रिपीट। 4 बार में साइकिल रिपीट हो जा रहा है, इसका मतलब मैं इसको, ये 7 की घात 107 दिख रहा है, इसमें 107 को किससे भाग लगाऊंगा, 4 से। और 4 से जब भाग लगाऊंगा तो शेषफल क्या आएगा वो देखना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा। ठीक है, 4 छक्के 24, 3 बचा, तो शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 3, रिमाइंडर बच रहा है 3। ठीक, शेषफल बच रहा है 3। ओके, 3 अगर शेषफल बच रहा है तो इसमें 7 की घात 3 वाला हमारा उत्तर होगा। तो 7 की घात 3 के सीध में कौन सा दिख रहा है, 3। तो हमारे इकाई का अंक जो है वो आएगा 3। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है
कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मेरे से तो सही आ रहा है उत्तर। ठीक है, आप लोग का आंसर क्या आ रहा है एक बार बताओ तो। आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से भी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर 3 ही होगा। ठीक है, आंसर ये 3 ही होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये 3 होगा, इसको चेंज कर लो। मेरे को भी याद है, थोड़ा थोड़ा याद है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बुक नहीं है मेरे पास, क्रॉस चेक नहीं कर पाऊंगा, सॉरी उसके लिए। बट आंसर 3 होगा। आप लोग भी करके ला रहे हो तब भी 3 आ रहा है, मैं भी कर रहा हूँ तो 3 ही आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, चलो अगला प्रश्न करके बताओ, फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हम्म, जल्दी ये करके बताओ। -5, -5 उत्तर हो सकता है क्या भावना? -5 उत्तर हो सकता है क्या? चलो 9 के नियम देख लेते हैं। 9 की घात जब 1 होता है, अर्थात विषम संख्या होता है, तो 9 उत्तर आता है। 9 की घात 2, अर्थात जब सम संख्या होता है, तब आपका 9 नियम 81 1 आता है। जब विषम हो तब 9, और जब सम हो तब 1। ठीक, 4 का नियम देख लेते हैं। 4 की घात 1 बराबर 4, 4 की घात 2 बराबर 4 चौक 16। 4 की घात जब विषम हो तब 4 आता है, और जब सम हो तब 6 आता है। ठीक, क्लियर। तो 9 की घात 84 सम वाला है, ये सम संख्या है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 में कितना घटा दूंगा? 4 का घात 16, ये भी सम है, अर्थात 6 को घटा दूंगा। 1 में से 6 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, -5 आएगा। अब -5 उत्तर हो नहीं सकता, इसलिए इसमें जोड़ देना 10। कितना जोड़ देना? 10 जोड़ देना। कभी भी माइनस उसमें उत्तर आए तो 10 जोड़ देना। 10 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 10 जोड़ोगे तो उत्तर आपका 5 आ जाएगा, अर्थात +5 आंसर होगा। +10 ही करना, इसको माइनस को प्लस मत कर देना, +10 करना, प्लस जोड़ना है, 10 10 जोड़ना है, जब भी माइनस उत्तर आए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ना एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, कैलकुलेशन बहुत कठिन नहीं रहता कभी भी एग्जाम में। आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है एग्जामिनर, आपके कैलकुलेशन को टेस्ट नहीं करता। आपकी तार्किक योग्यता कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा पाते हो, एग्जामिनर ये चेक करता है। ठीक है, कठिन क्वेश्चन कभी रहता नहीं एग्जाम में। एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा इजी टू मॉडरेट ही रहते हैं। चलो, ये रहा भाई, 777 पूरे की घात 777 है, इकाई के स्थान पर आने वाला अंक है। चलो छाप दो फटाक से, छाप दो इसका आंसर फटाक से। हम्म, ठीक है, 5 करेक्ट कर लिया आप लोग, ओके। इसका आंसर जल्दी से बताओ। जब भी क्वेश्चन आए, फट से अगर 7 दिख रहा है तो 7 के नियम को छापना चालू कर दो। 7 की घात 1 बराबर 7, 7 की घात 2 बराबर 7 सती 49, 7 की घात 3 बराबर 7 नियम 63, 7 की घात 4 बराबर 7 या 21 का 1, 4 का ही चलते जनरली, 4 से ज्यादा का तो जाता नहीं है, 4 का साइकिल है तो 4 का साइकिल है, मतलब यहाँ पर 7 का घात जो आपको 7 7 7 नजर आ रहा है, इसको किससे भाग लगाओगे तो बोलोगे सर 4 का साइकिल है, 4 से भाग लगाएंगे। लगाओ 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बच गया? 3, 4 नियम 36, एक बच गया, 4 चौक 16, एक बच जा रहा है, शेष फल कितना आ जा रहा है?
रिमाइंडर आ जा रहा है एक, और एक बच रहा है, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, 7 की घात 1 के सीध में 7 उत्तर आ जाएगा क्या? हाँ बहुत बढ़िया, 7 7 7, ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर 7 आया हुआ है, भावना, आरती, दीक्षा, वेद, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर है, आगे चलो। चलो, 17 की घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, बनाओ इसको। 17 की घात 3, 17 की घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, 17 की घात 100 के अंतिम 3 अंक होंगे। दीक्षा का आंसर आया है एक, देखते हैं। देखो भाई 3 अंक पूछा हुआ है, लेकिन एक बात समझो, हमारा काम इकाई का अंक निकाल के चल जाएगा, इकाई का अंक निकाल के हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी और डी तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, ऐसे ही काट दो, क्योंकि इकाई का अंक ही निकाल सकते हैं हम। 7 का नियम क्या कहता है, 7 की घात 1 बराबर 7, 7 की घात 2 बराबर सती सती 49, 7 की घात 3 बराबर 7 नियम 63, 7 की घात 4 बराबर, 7 की घात 4 बराबर 7 21 का 1। ऑप्शन बी उत्तर आना चाहिए, क्योंकि बाकी तो उत्तर हो ही नहीं सकता ना, 3 है नहीं, 9 है नहीं, 7 है नहीं, तो बाकी तो उत्तर हो नहीं सकता, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी उत्तर है, ऐसे ही पता चल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक वाला ही उत्तर यहाँ पे मैच होते हुए दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे, इसको किससे भाग लगाऊंगा, 4 से, 25 बार में चले जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0। और जब शेषफल 0 बचता है, तो शेषफल 0 बचता है तो हम कौन सा लेते हैं, सबसे लास्ट में जो रहता है उसको लेते हैं, जो कि आपका 1 है, इसका मतलब ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कॉर्नर का, ठीक है, चूंकि शेषफल 0 आया हुआ है, तो सबसे नीचे वाला उत्तर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई 1, बहुत बढ़िया। चलो, ये बना के बताओ, ये इस टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बना के बताओ, ठीक है। हम्म, ये बना के बताओ, अब यहाँ पे गलती नहीं करना। दो आ रहा है दीक्षा का आंसर, और किसी का आंसर कुछ आ रहा है क्या? भावना का भी आंसर 2 आ गया है। चलो, देखो भाई 3 का नियम को जरूरत पड़ेगा, 7 के नियम को जरूरत पड़ेगा, और 5 के नियम को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का नियम, 3 की घात
तीन की घात एक बराबर तीन, तीन की घात दो बराबर तीन तिया नौ, तीन की घात तीन बराबर नौ तिया 27 का सात, तीन की घात चार बराबर सात तिया 21 का एक। ठीक, ये तीन का नियम रेडी है। सात के नियम को जरूरत है। सात की घात एक बराबर सात, सात की घात दो सती सती 49 का नौ, सात की घात तीन बराबर नौ सत्ते 63, सात की घात चार बराबर सात तिया 21। ठीक, क्लियर है। पांच, पांच का कितना भी घात हो वही आता है, पांच ही आता है। अब यहाँ पर चार से भाग दो इसको, 81 को चार से भाग दूंगा तो चार दूनी आठ, चार शून्य शून्य, एक बचेगा, यहाँ पर शेषफल बच रहा है एक, तो तीन की घात एक गुना, यहाँ पर देखो सात की घात कितना 34, 34, ऐसा मत करो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके। एक शेषफल बच रहा है और एक के केस में कौन सा उत्तर होगा, तो एक के केस में आपका उत्तर आता है तीन, तो ये तीन ले लिया मैं। ठीक है, पता चल रहा है बाद में तीन की घात जीरो लगा के उत्तर लेकर आ रहा है ना, वहां पे मेरा काम बिगड़ जाएगा। गुणा सात की घात 34 है तो इसको चार से भाग लगाएंगे तो आ, चार अट्ठे 32, शेषफल दो बच रहा है और दो के सीध में कौन सा उत्तर है, ये नौ वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर नौ का गुणा, नौ का गुणा कर दूंगा प्लस पांच का घात कितना भी रहा है, पांच आना है, नौ तिया 27, 27 धन पांच, इकाई के अंक के ऊपर ध्यान देना, सात पांच 12, 12 के इकाई का अंक कितना है दो, तो उत्तर आ जाएगा दो, इकाई का अंक दो हो जाएगा आंसर। इकाई का अंक दो हो जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को जल्दी करने सीखना है। ठीक है, एक एक चीज सिखा रहा हूँ बारीकी से, रट्टा नहीं मारना है, कल भी यही चीज यूज करोगे जो आज मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो की घात n धन दो के इकाई स्थान पर नहीं हो सकती, जहां n कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। इसमें से दो की घात n धन दो के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, जहां पर n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ये शब्द इस वाक्य को समझना जरूरी है। n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या। क्या होता है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक संख्या। अब जैसे कि माइनस टू इसके अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, माइनस वन इसके अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, जीरो इसके अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, प्लस वन अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, प्लस टू आएगा, क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, पूरा क्या है पूर्णांक। लेकिन धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत प्लस वन से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं आती है। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब एक से लेकर एक दो तीन से लेकर अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आपकी आती हैं। ठीक, अच्छा, धनात्मक पूर्णांक यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर। तो n की जगह पे मैं एक दो तीन चार कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, जीरो नहीं रख सकता, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत जीरो नहीं आता है, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक मतलब n का वैल्यू कोई भी वन टू थ्री फोर फाइव रख सकता हूँ। चलो एक रखना चालू करते हैं, दो की घात अगर एक रखूं, दो की घात एक, यहाँ पे ऐसे लिखो पहले, टू टू द पावर n प्लस वन है। जब दो की घात एक रखता हूँ, ओहो गड़बड़ हो रहा है मेरे से, प्लस टू है। ठीक है, दो की घात जब एक रखूं, दो की घात एक धन दो, ये कितना हो जाएगा चार, तो चार तो आ जा रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। दो की घात जब दो रखूं, एन का वैल्यू टू रखूं, प्लस टू हो जाए, तो दो दूनी चार, दो छह, तो छह भी उत्तर नहीं हो सकता। दो की घात, दो की घात जब मैं तीन रखूं धन दो करूं, तो कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में मेरे को अभी रिसेंट में डाउट आया है, चलो करके देखते हैं। पहले दो की घात तीन रखूं धन दो, तो
यहाँ पर कितना हो जाएगा, आ, 2 की घात, ये 8 हो जाएगा, 8 2 10, तो ये जीरो भी आ जाएगा, है ना। इकाई के स्थान पर ये जीरो भी आ जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, चलो 2 की घात 4 करके भी देखता हूँ। 2 की घात 4 धन 2, हो सकता है कुछ और आ जाए। तो 2 की घात 4 करोगे, 2 4 8, और 2 4 8 16, 16 2 18, ठीक है। तो क्या नहीं आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं आ रहा है। तो उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, दो करेक्ट, सब सही बता रहे हो। कारण समझ में आया है क्या? ठीक, चलो। भाज्यता के आधार पर प्रश्न, भाज्यता पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक, चलो। इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? क्या क्या दिया हुआ है, पहला संख्या 11 से विभाजित होता है, तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, सम स्थान के संख्याओं का योग। क्या होता है, सम स्थान की संख्या का योग माइनस माइनस विषम स्थान, विषम स्थान, सम स्थान की संख्या का योग, सम स्थान है ना, प्लस माइनस विषम स्थान की संख्याओं का योग, संख्या का योग, ये किससे भाज्य होना चाहिए, 11 से या उसके किसी गुणनखंड से। ठीक है, तो चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सम स्थान चेक कर लेते हैं। 4 5 4 9, 9 2 11, 11 सम स्थान है, इन 5 4 9, 9 2 11, 11 माइनस 6 1 7 7 3 10 डिवाइडेड बाई 11। ये जा रहा है क्या, भाग नहीं जा रहा है, 1/11 आ रहा है, ये भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन बी पे आते हैं। 4 4 5 9, 9 2 11, 11 माइनस, क्या क्या बच गया, 6 2 8, 8 4 12, -12 डिवाइडेड बाई 11, -1/11 आ रहा है, ये भी 11 से भाग नहीं जा रहा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। फिर देखो आगे, 2 5 2 7, 7 3 10, 10 माइनस 6 1 7, 7 4 11, -11 डिवाइडेड बाई 11, ये भी भाग नहीं जा रहा है, -1/11 आएगा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। लास्ट बचा है देखो, 2 5 2 7, 7 4 11, 11 माइनस, क्या क्या बच गया, 4 6 4 10, 10 1 11, 11 -11 डिवाइडेड बाई 11, 0/11 आएगा, शून्य 11 के पहाड़े में आता है, 11 शून्य शून्य, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक आरती, बहुत बढ़िया। वेद, आरती, दीक्षा, पिछले क्वेश्चन को एक बार और बताने बोल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन। आपका मैसेज लेट से आया जी। ठीक है, देखो 2 to the power n+2 में इकाई का अंक कौन सा नहीं होगा पूछा हुआ है। इसकी इकाई का अंक कौन सा नहीं होगा पूछा हुआ है। यहाँ पर n का वैल्यू, आपका n का वैल्यू 1 2 3 4 अनंत तक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब यही होता है कि एक से स्टार्ट होके अनंत तक होगा। तो जब एक रख रहा हूं तो क्या आ जा रहा है, 2 धन 2 4 आ जा रहा है। जब 2 रख रहा हूं तो 2 दूनी 4 2 6 आ जा रहा है। जब दो दो की जगह पे तीन रख एन की जगह पे 3 रख रहा हूं तो ये 8 धन 2 10 हो जा रहा है। जब 4 रख रहा हूं तो 8 दूनी 16 धन 2 18 हो जा रहा है। कुल मिला के क्या नहीं आ रहा है आपका, 2 नहीं आ रहा है, बाकी 4 तो आ गया है, 6 आ गया है, 0 आ गया है, कौन सा नहीं आया है, 2 नहीं आया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, ये बना के बताओ।
ये सिखाया है मैंने, ये सिखाया है मैंने, गलत नहीं करना है। बना के बताओ। क्या उत्तर आ रहा है? 3। अभी टाइम बाकी है मेरा। किसका क्लास है? 2-4 मिनट रुकने बोलो ना। चलो। 9, 7, 2, 1, 5 स्टार 6, ये आपकी संख्या दी हुई है। ठीक है। सम स्थानों का योग पहले कर लेते हैं और उसके बाद विषम स्थानों का योग करेंगे। तो सम स्थान पे कौन है? स्टार है, 1 है, 7 है। स्टार धन 1 धन 7, इसका जो योग है, विषम स्थानों के योग के अंतर की बात करूं मैं, तो वो भाग जाना चाहिए 11 से। तो 9 धन 2 धन 5 धन 6, ये विषम स्थानिक योग है, ये सम स्थानिक योग है। इन दोनों का जो अंतर है वो भाग जाना चाहिए किससे? 11 से। 11 से भाग जाना चाहिए, इसका मतलब स्टार +7 माइनस, यहाँ पर देखो 5 6 11 और 9 2 11, 11 दूनी 22, ठीक, डिवाइडेड बाय 11। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा? अगर 22 में 7 मैं घटाऊं तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो स्टार -15 डिवाइडेड बाय क्या आ जा रहा है? 11। ठीक है। कुछ गलत लिख लिया क्या मैं? 97215 स्टार 6। ठीक है। सबसे पहले मैंने स्टार को लिया, 1 को लिया, 7 को लिया, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक, स्टार +8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, स्टार +8 हो जाएगा। अगर स्टार +8 है तो यहाँ पर जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 14। अब यहाँ पे स्टार का ऐसा कौन सा मान रखूं, स्टार का ऐसा कौन सा मान रखूं कि ये 11 का गुणन गुणन बन जाए या गुणज बन जाए। तो अगर मैं स्टार का वैल्यू, थोड़ी देर के इमेजिन करो, स्टार का वैल्यू अगर 3 रख देता हूं तो यहाँ पर 3 - 14 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, जो कि -11 डिवाइडेड बाय 11, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे 11 से 11 भाग चले जाएगा। इसका मतलब स्टार का मान अगर 3 रखूं तो ये 11 का गुणज बन जाएगा, ये जो ऊपर का पद है वो 11 का गुणज बन जाएगा। अतः स्टार का मान हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यही आप लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, कल इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।